हेलो एवरीवन, BCOS 186 पेपर है आपका कल और आपकी क्लास छोटी सी अरेंज कराई है। इसमें मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन नाम के लिए ये दो क्वेश्चन है। इतना कह रहा हूँ, इन दो क्वेश्चनों से आप 3 या 4 क्वेश्चन कर लोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में तुम्हें पता लग जाएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। BCOS 186 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। अगर आसान भाषा में बात करूं, डेली लाइफ में तुम कुछ ना कुछ खरीदते होगे, चाहे वो फ्रूटी हो, चाहे वो पेप्सी हो। गर्मी की बात चल रही है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तरबूजा हो, खरबूजा हो, आम हो, और गर्ल्स की बात करूँ, लाए वो इमली हो, है ना, और वो जो भी खाते हैं लाइक XYZ, चाउमीन हो, मोमोस हो, बर्गर हो, तो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये है। और आप जो आपको नंबर मैंने दे रखा है, कोई भी कोड आपको क्लास चाहिए हो, आपकी एक शिकायत भी है कि सर आप नंबर तो आपने दिया है लेकिन क्लास बनती नहीं। उसके लिए आपसे तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप सबको सब सच पता है। झूठ बोलने वाली बात तो है नहीं कि इग्नू वाला में 50 की फैकल्टी है। आपको 2 ही टीचर दिखते होंगे मैक्सिमम, आयुष एंड आकाश। आई एम वन ऑफ दैम। ठीक है, तो इसमें भी कोई आपको पता है। और आपके कोड की बात करूँ, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, शायद 1000 प्लस भी जाए। और बताइए कितना लोड है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें। चलिए, BCOS 186 बात करूँ इसकी। सेल्समैनशिप के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सेल्समैनशिप होती क्या है। आप में से कुछ लोग सेल्स से जुड़े भी होंगे, मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ लाइक फ्रेंड एग्जाम्पल के लिए कार्ड सेल करते हैं, कार के शोरूम में, बाइक के शोरूम में, कपड़े की दुकान पे। सेल्समैनशिप का मतलब यही नहीं होता कि बड़ी बड़ी चीज़ों को सेल करो। रोड पे एक छोटी सी दुकान पे जो बैठा है ना, जो जूते लेके, वो भी सेल्समैन ही कहलाएगा। तो सेल्समैनशिप क्या है। सेल्समैनशिप इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ परsuading someone to buy a product और सर्विस। सेल्समैनशिप में जो व्यक्ति बैठा होता है वो कुछ ऐसा, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट कर सके, उसे अपना प्रोडक्ट बाय करने के लिए थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इट इज़ मोर देन जस्ट कन्विंसिंग अ कस्टमर दे नीड समथिंग, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। इसका मतलब खाली यही नहीं है कोई व्यक्ति 2-4 नारियल लेके बैठ गया तो बस उसे नारियल ही बेचने हैं। उसका मतलब ये भी है नारियल भी बेचेगा और उसे ऐसा कन्विंस करेगा अगली बार भी वो नारियल लेने आए तो मेरे से ही आए। अब थोड़ा सा और देखिए। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस एज द परफेक्ट सोल्यूशन। इफेक्टिव सेल्स पीपल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स टू अचीव दिस इंक्लूडिंग। अब सिंपल बात है, गर्मी का मौसम चल रहा है, नारियल पानी सबको पसंद है, दुकानें भी बहुत सारी होंगी, लेकिन कुछ भाई इससे ज़्यादा पानी ना जितनी भी ये दिख रही है किसी दुकान वाले के नारियल में नहीं मिलेगा। 70 का बेच रहे हैं, 60 का दे रहा हूँ, अगर पानी कम निकले वापस दे जाना। तो कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जो बंदा सोचता है हाँ भैया यही सही है, इसी से है, फिर तो अगली बार वो बिना पानी का भी दे देगा ना। भरोसा इतना हो जाता है, लोग लेके चले जाएंगे। तो सेल्समैनशिप में आपके लिए अपने आप में एक आर्ट है, अपना आप में एक कला है, अपना आप में एक स्किल है। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने समझाने की कोशिश करी सेल्समैनशिप होता क्या है। बात करूं उसके साथ, आप इसे अपनी भाषा में पढ़ें, मैंने तुम्हें समझा दिया। अब इसके कुछ वो भी होते हैं, क्वालिटी भी। एक सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हेडिंग नहीं डाली, मैं डाल देता हूँ क्वालिटी, है ना। अब हर चीज़ तुम्हें क्वालिटी की चाहिए, सेंट भी क्वालिटी का चाहिए, परफ्यूम भी क्वालिटी का चाहिए, खाना भी, कपड़े भी। तो सेल्समैन में भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज। अब मान के चलो मुझे नारियल की दुकान पे बैठा दिया तुमने, लेकिन काम मेरा पढ़ाने का है, मुझे क्या पता भाई कैसा नारियल है, कितने का नारियल है, किस नारियल में पानी है, किस में नहीं है। तो कुछ ऐसा जो भी वो बेच रहा है, अ सेल्स पर्सन नीड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दे आर सेलिंग। जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है XYZ, he has to knowledge of this प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट है। दिस अलाउज देम टू आंसर कस्टमर क्वेश्चंस। लाइक इफ आई एम अ कस्टमर एंड आई सर इज लाइक जो भी है सेलर, एंड आई रेज सम क्वेश्चंस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, आई थिंक कोकोनट, जो भी है नारियल पानी, और सर उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो 5 कौन लेगा, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो उसको पता होना चाहिए नारियल कितने का है, 2 खरीदने पे सस्ता पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पुट करते हो तुम, खराब तो नहीं होगा भाई, पाइप मिलेगा ना साथ में, है ना। तो ये क्वेश्चन होते हैं। तो प्रोडक्ट की गुड नॉलेज होनी चाहिए, इसे आप अपने हिसाब से साधना। मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, देखो जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी नॉलेज हो, वो प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस कितना है, वो कहाँ से लिया है। हालांकि कुछ तो झूठ भी बोल देते भाई, डायरेक्ट केरला से आता है मेरा नारियल, अभी टेम्पो आएगा शाम को। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कितने भी अच्छे नारियल लेके बैठे हो, चलो नारियल को थोड़ा हटा देते हैं, कुछ और लेते हैं, तो बोलोगे नारियल क्यों, गर्मी हो रही थी इसलिए लिया था। मान के चलो आप वाटरमेलन लेके बैठे हो, आपके वाटरमेलन मोटे मोटे, ताजे ताजे, फ्रेश दिख रहे हैं,
लेकिन बात तुम्हारी भाषा बदतमीजी वाली है, लेना है तो ले, नहीं तो मत ले, एक भी कम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपकी नेगेटिव इफेक्ट डालती है सामने वाले पर्सन पे। आज के टाइम में बेबी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, एवरीवन नीड्स रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये वाला डायलॉग आपने बाइक के पीछे भी लिखा हुआ देखा होगा। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ की। सेल्स पर्सन नीड टू बी क्लियर, concise and engaging in their conversation with customer. They should also be good listener, able to understand the customer. अब भाई कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है मैं दुकान वालों मैं ही बोले जा रहा हूँ अच्छा नारियल है, बढ़िया नारियल है, गोला है, खट्टा मीठा, गोला गिरिले। सामने वाले का कुछ और सवाल भी तो सुन लो कि भाई पैसे थोड़े कम है, 1-2 रुपये चल जाएगा, वो भी तो सवाल हो सकता है, तो सुनना भी चाहिए। बिल्डिंग रैपर्ट, creating a positive connection with the customer. A cruel salesperson should be friendly, approachable and show genuine interest in the customer. कभी कभार आपने ऐसे दुकान वाले भी देखे होंगे अपने मोहल्ले में, 1-2 रुपये कम होने पे सारा सामान रखवा लेते। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था बहुत साल पहले, तो उसके बाद में उस दुकान वाले पे आज तक नहीं गया। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग रैपर्ट, उसने 1 रुपये के चक्कर में अपनी लाखों रुपए की दुकानदारी खराब कर ली। अब तुम बोलोगे लाखों रुपए की कैसे होगी? अरे यार, अगर मैंने 3 साल भी उससे सामान नहीं लिया, कितना सामान लेते हैं परचून का आप सभी को पता है, और 3 दोस्तों को और बताता मैं जय हो पिक्चर की तरह, तो होगी ना उसकी दुकानदारी खराब। प्रेजेंट टेक्निक्स पर अब आपको वो लिखनी है जो आपको समझ में आ रही है। प्रोडक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग रैपर्ट। अब कुछ इसमें ऊट पटांग मैंने डाली है, ऊट पटांग इन द सेंस आपको और ज्यादा चाहिए तो, पर मेरा मानना ये 3 लिख देना बहुत है। द रोल्स ऑफ गुड सेल पर्सन। अब जो सेल्स पर्सन का रोल है इसमें क्या क्या हो सकता है? आपने जो ऊपर पढ़ा था वो क्वालिटी थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोल एंड क्वालिटी, रोल एंड क्वालिटी, ठीक है। अब इसके अंदर सेल्स पर्सन का रोल क्या क्या हो सकता है? अ गुड सेल पर्सन इज नॉट जस्ट पुशिंग प्रोडक्ट, दे आर एक्टिंग एज अ ट्रस्ट एडवाइजर फॉर द कस्टमर। भाई एज अ सेल्स पर्सन ऐसा नहीं मेरे को बस अपना माल निकालना है, अरे बिक जाए मेरे सारे खरबूजे, मेरे बिक जाए सारे तरबूजे, अगले दिन भी तो आऊंगा मैं, या एक ही दिन बेच के भाग जाऊंगा, अगले दिन भी मुझे ठीक पे बैठना है, XYZ जो हम कहते हैं। तो उसको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा तो नहीं है एक दिन में मैं सड़ी हुई चीज बेच के लोगों को पागल बना के भाग जाऊं, अगले दिन जब मैं जाऊंगा अपने वहां पर बैठूंगा और पकड़ के मारेंगे नहीं वो। तो सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए है ना, एक जगह मेला चल रहा है, मान के चलो रामलीला चल रही है, और मैं वहाँ लेके बैठ गया किताबें, तो एकदम बेवकूफ़ी वाली चीज़ ये होगी, क्योंकि जो वहाँ का माहौल है, जो वहाँ की नीड है वो बुक्स नहीं है, वो में बैलून हो सकता है, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, और मुझे गेम चलते हैं, बॉल फेंको, 4 गिलास गिराओ, फ्रूटी की बोतल ले जाओ, ऐसा कुछ मेरे को लगाना चाहिए था। तो आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर। आपके इलाके में जैसे मान के चलो मैंने एक छोटी दुकान खोल ली किराने की, सुबह सुबह मेरे इलाके में पापे बहुत बिकते हैं, लोगों को पापे खाने पसंद है चाय के साथ, और मैंने ला के रख दिए बन। अब बन मेरा एक भी नहीं बिक रहा। तो आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कस्टमर वांट्स एंड नीड्स इज एसेंशियल। अ गुड सेल पर्सन आस्क क्वेश्चन, listen active and tailors their pitch accordingly, presenting solutions. Once they understand the customer needs, the salesperson can present their product and service as the ideal. एक बार आपको नीड पता चल जाए सामने वाली पर्सन की क्या है, जब आप बताओगे बढ़िया पापे, अच्छे पापे, सोनू कंपनी के पापे, मारियो, अपना मारियो खा लेता, वाला ऐड देखा है ना तुमने, तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए। सामने वाले को प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी चाहिए। ऐसा हमारे देश में कहा जाता है कि हमारे देश के तो लोग ऐसे गंजे को भी कंगा बेच देते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही सेल्स पर्सन की क्वालिटी का एक विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है। गंजा भी बताओ कंगा लेके जा रहा है। तो ये क्या है? सामने वाले की प्रेजेंटिंग स्किल। जो बस में आते हैं, मैम ये छोटा तराजू है, जेब में रखो, कहीं भी कोई आपके साथ गड़बड़ी नहीं कर सकता, वहीं तोल के देख लो, जबकि उस तराजू का आज तक किसी ने यूज नहीं करा होगा। याद करो स्कूल के वो दिन जब स्कूल में एक वो आता था आर्ट वाला, कबूतर बना के दिखाता था, रंगीला बना के दिखाता था, सब बच्चे 10-10 रुपए की किताब खरीदते थे। आज तक वो किताब घर पे पड़ी होगी। वो उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स थी। सामने दिल बना रहा है, 2 कबूतर बना रहा है किस करते हुए, सारे बच्चे खुश, सोनपरी का तारा निकल रहा है उसमें, झल्लर बन गई उसमें, है ना, गुलाब का फूल बना दिया, सारे बच्चे खुश 10-10 रुपए ले लेके आ गए। तो क्या था उसकी प्रेजेंटेशन स्किल? ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और कुछ तो ऐसे सेल्स पर्सन भी होते हैं, जैसे इसके बारे में ऐसे कहूँगा, जैसे हमारे जो फादर मदर होते हैं, जैसे उनका कोई सुनार है, जितने भी इवेंट होंगे ना, बेटी का, बेटे का, बेटे के बेटी का, सारे जेवर वही बनाएगा, है ना, भजन लाल ज्वेलर्स, आपका भरोसा सिंस 1991।
तो क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जितनी भी शादी पार्टी होंगी, एक ही दुकान है भाई, अरे उनके यहाँ से आया तू तो अरे ले जा सामान, पैसे तो आते रहेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज सामान बेच दिया कल मैं भग जाऊंगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब ये होता है। क्वालिटीज ऑफ गुड सेल पर्सन, है ना, ये वाली आपको ऐड नहीं करनी, ये मैंने इसलिए ऐड करी है ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं और भी ज़्यादा लिखना हो तो वो इस पेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आसान आसान मैंने ऊपर बताई थी। एक क्वेश्चन और आता है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट क्या होती है? देखिए, सेल्स रिपोर्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। रिपोर्ट तो जब ही बनेगी ना जब आपके पास कुछ डाटा होगा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको एक बॉडी दिखाई है, बॉडी मतलब इंसान की नहीं, सेल्स रिपोर्ट को कैसे बनाया जाता है वो दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में एक डाटा दे दिया कि एक कंपनी है, एक्स नाम की कंपनी है, वाई नाम की उसने चीज़ें बेची, ये ईयर है, ये फायदा है, ये नुकसान है, तो आप कैसे उसको सेट करोगे? पहले इंट्रो दोगे, क्या प्रोडक्ट है, ब्रीफली स्टेट द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, मंथली सेल्स अपडेट एनालिसिस। वो रिपोर्ट किस चीज़ के ऊपर बनाई जा रही है? देखो, रिपोर्ट में कुछ चीज़ शामिल होते हैं, प्रॉफिट शामिल होता है, लॉस शामिल होता है, एनालिसिस किया जाता है किस चीज़ की डिमांड है किसकी नहीं है। मेरा शोरूम है बाइक का और मेरी दवा की बिक्री है स्प्लेंडर, लेकिन मैंने अपाची ऑर्डर कर दी 100, तो ये बेवकूफ़ी वाला काम होगा। इसका मतलब ये है सेल्स रिपोर्ट मैंने देखी नहीं। जब भाई मेरी स्प्लेंडर बिक्री है तो अपाची क्यों मंगाऊंगा? मैं स्प्लेंडर बाइक्स मंगाऊंगा ना। स्प्लेंडर में भी कौन सी बिक्री है? जेड ब्लैक मॉडल बिक रहा है i3 का। तो ऐसे यहाँ पर देखना पड़ता है। मेंशन द रिपोर्टिंग पीरियड। अब ये वाली ऐसी बात नहीं है दिसंबर 2023 की सेल्स रिपोर्ट देख रहा हूँ मैं और बाइक मेरे को 2024 में मंगानी है। ये जो रिपोर्ट होती है अपडेट होती रहती है, जैसा आपकी प्लेलिस्ट अपडेट होती रहती है। और उसके बाद जब आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, आपने इंट्रो लिख दिया, सेकंड में क्या हो, सेल्स परफॉर्मेंस। अब आपकी परफॉर्मेंस चलेगी। परफॉर्मेंस इन द सेंस क्या चलेगी? आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको लॉस हुआ है, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस होती है। ओवरऑल सेल्स, सेल्स बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस, सेल्स बाय रीजन एंड मार्केट, तो ये आपको यहाँ पर बताना होता है इंट्रो के बाद। ओवरऑल सेल्स। की मैट्रिक्स क्या होती है? की मैट्रिक्स मतलब कन्वेंसिंग रेट क्या है, एवरेज डील क्या है, कस्टमर क्या है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है ना। तो ये चीज़ आपकी होती है। और आपकी 4 कैटेगरी की बात करूँ, ट्रेंड्स एंड एनालिसिस, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपका होता है सेल्स रिपोर्ट का। उसके बाद आप एक्शन प्लान बनाते हो। एक्शन प्लान क्या होता है? जिसमें ये चीज़ें जानी जाती हैं, आपकी सेल्स कम हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। एक्शन प्लान में जो भी कमियां आपको रिपोर्ट में दिखाई देंगी ना, एक्शन प्लान में आप उन सबको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। ऐसा प्लान ये होता है। कंक्लूजन आप सभी को पता है, समराइज द की फाइंडिंग ऑफ द रैपिड। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं छोटे छोटे, लेकिन इस बात का पूरा भरोसा रखो पेपर में ये छोटे छोटे बड़ा धमाल मचाने वाले हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें और सेल्स के ऊपर या इसकी एक डाटा के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।